The hadith describes an incident where the Prophet Muhammad was sitting in the mosque with some companions when three men approached. Their actions and the Prophet's subsequent explanation offer deep insights into human behavior and divine response. Sahih Bukhari. Hadith number 66. Translation. Narrated Abu Waqid al-Laythi, R.A. While Allah's apostle was sitting in the mosque with some people, three men came. Two of them came in front of Allah's apostle and the third one went away. The two persons kept on standing before Allah's apostle for a while, and then one of them found a place in the circle and sat there, while the other sat behind the gathering, and the third one went away. When Allah's apostle finished his preaching, he said, "Shall I tell you about these three persons?" One of them betook himself to Allah, so Allah took him into His grace and mercy and accommodated him. The second felt shy from Allah, so Allah sheltered him in His mercy and did not punish him. While the third turned his face from Allah and went away, so Allah turned His face from him likewise. Lessons. The importance of seeking closeness to Allah. The virtue of humility and shyness before God. The consequences of turning away from Allah. God's mercy and forgiveness are available to those who repent and seek His guidance. The Prophet Muhammad teaches that a man's actions will determine his destiny. Those who draw near to God with humility will be rewarded. अस्सलामु अलैकुम। सही बुखारी हदीस नंबर 66। किताब इल्म के बयान में। बाब वो शख्स जो मजलिस के आखिर में बैठ जाए और वो शख्स जो दरमियान में जहाँ कहीं जगह देखे बैठ जाए, बशरती का दूसरों को तकलीफ ना हो। तर्जुमा। हमसे इस्माइल ने बयान किया, कहा उनसे मालिक ने, इसहाक बिन अब्दुल्लाह बिन अबी तलहा के वास्ते से जिक्र किया, बेशक अबू उमरा मौली अकील बिन अबी तालिब ने इन्हें अबू वाक़िद अल्लैसी से खबर दी कि एक मर्तबा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ फरमा थे और लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द बैठे हुए थे कि तीन आदमी वहां आए। इनमें से दो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पहुंच गए और एक वापस चला गया। रावी कहते हैं कि फिर वो दोनों रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े हो गए। इसके बाद उनमें से एक ने जब मजलिस में एक जगह कुछ गुंजाइश देखी तो वहां बैठ गया और दूसरा अहल मजलिस के पीछे बैठ गया और तीसरा जो था वो लौट गया। तो जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी गुफ्तगू से फारिग हुए तो सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हा से फरमाया कि क्या मैं तुम्हें तीन आदमियों के बारे में ना बताऊं? तो सुनो, इनमें से एक ने अल्लाह से पनाह चाही, अल्लाह ने उसे पनाह दी, और दूसरे को शर्माई तो अल्लाह भी इससे शर्माया कि उसे भी बख्श दिया, और तीसरे शख्स ने मुंह मोड़ा तो अल्लाह ने भी इससे मुंह मोड़ लिया। तशरीह। साबित हवा के मजालिस इल्मी में जहाँ जगह मिले बैठ जाना चाहिए। आपने मज़कूरा तीन आदमियों की कैफियत मिसाल के तौर पर बयान फरमाई। एक शख्स ने मजलिस में जहाँ जगह देखी वहाँ ही वो बैठ गया, दूसरे ने कहीं जगह ना पाई तो मजलिस के किनारे जा बैठा, और तीसरे ने जगह ना पाकर अपना रास्ता लिया। हालांकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस से अराज गोया अल्लाह से अराज है, उसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में सख्त अल्फाज फरमाए। इस हदीस से साबित हुआ कि मजलिस में आदमी को जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाना चाहिए, अगरचे इसको सबसे आखिर में जगह मिले। वल्लाहु अलम। जज़ाकल्लाह।